है आप सबका लवली रनर ड्रामा के इस एपिसोड में। ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वही संजय का डेथ का सीन, जहाँ पर कि इमसोल की ध्यान उसकी वॉच पर जाती है। अब उसका वॉच यहाँ पर टाइम ट्रैवल बन गया था। वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और जल्दी से उस वॉच का बटन दबा देती है, जिसकी वजह से वो लोग पास में पहुँच जाते हैं। इमसोल की आँख क्लास में खोलती है। इसका मतलब कि वो पास्ट में है और उसे चीज़ें वापस से चेंज करनी होगी। वहाँ पर उसकी फ्रेंड लियोन उसे घर चलने के लिए बोलती है। ये देख कर के इमसोल काफ़ी इमोशनल हो जाती है। उसके पास उसका वो येलो वाला अम्ब्रेला था। अब यहाँ पर हम लोग संजय को देखते हैं जो कि घर जाता है, तो वहाँ पर इमसोल के घर का पार्सल गलती से उसके पास आ गया था और यहाँ पर वो उसके घर रखने के लिए जा रहा होता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि यहीं पर इमसोल उसे डिलीवरी बॉय समझ करके पहली बार मिली थी संजय से। वो उसे देख करके मन ही मन स्माइल कर रही होती है, लेकिन उसके नज़र में उसे नहीं आना था और वो वहाँ से चली जाती है। संजय चुपचाप उसके घर पर वो पार्सल रख करके अपने घर निकल जाता है। अब यहाँ से संजय के मन से इमसोल ने सारी मेमोरी खुद की देखा जाए तो डिलीट कर दी है। पहली नज़र का प्यार उससे हुआ नहीं तो सब कुछ यहाँ से चेंज हो जाता है। इमसोल बेचारी बहुत ज़्यादा वाला रोते रह जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि इमसोल अपना घर छोड़ करके जा रही है। वो शायद संजय के सामने ही नहीं आना चाहती है। कैसे न कैसे करके उनके फैमिली में कुछ हुआ होगा, ये हमें नहीं दिखाया जाता है, लेकिन अब वो अपना घर छोड़ करके जा रही होती है। वहाँ पर बिताए वो सारे मोमेंट अब तक के याद करती है, जो कुछ भी संजय के साथ उसने जिया था, और फिर अपने गाड़ी में बैठ करके चली जाती है। संजय वहाँ पर उन्हें जाते हुए देखता है, लेकिन वो इमसोल को नहीं देख पाता है और वो अपने काम से निकल जाता है। ये ड्रामा देख करके सच में बहुत सारे फैंस रोए होंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि संजय के कमरे से इमसोल से रिलेटेड सारी मेमोरीज, वो टाइम कैप्सूल, वो चॉकलेट, वो फ़ोटो जो कि उसने 15 ईयर्स तक अपने पास रखा था, वो सब कुछ डिलीट हो जाता है, सब कुछ इरेज हो जाता है। फिर हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर संजय को यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी में बुलाया गया था अनाउंस करने के लिए, और उसकी नज़र इमसोल पे जाती है जो यहाँ पर इस तरीके से अपने बॉस का पर्स चोरी कर रही होती है। अब संजय को लगता है कि ये कोई चोर है, यहाँ पर चोरी करने के लिए आई है, और तब से वो उसे फॉलो कर रहा होता है। और वही जब उसे फॉलो करते करते जाता है तो यहाँ पर वो गलती से उसे टकराता है। इमसोल तो उसे देखती रह जाती है। हम लोग देखते हैं कि संजय के पास भी एक वैसा ही सेम एनवेलप था और इमसोल के पास भी, और वो दोनों यहाँ पर एक्सचेंज होने वाला था। संजय से पूछता है कि मैंने देखा कि तुम यहाँ पर किसी का पर्स चोरी कर रही थी, क्या तुम यहाँ पर चोरी करने के लिए आई हो? इमसोल कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तो संजय उसे कहता है तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? अब इमसोल को वही संजय का बात याद आता है जब वो इस तरीके से आइडल बनने के बाद मिला था तो उससे बोला था तुम क्यों रो रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। इमसोल अब संजय को जितना इग्नोर कर सकती थी करना चाह रही थी। वो यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा रहा होता है, तभी वो चुपचाप अपना वो लेटर उठा के वहाँ से खिसक लेती है। एक बंदा आकर के संजय को कहता है तुम्हें अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाया जा रहा है, जल्दी जल्दी चलो। फिर वो दूसरा वाला एनवेलप उठाता है, वो पर्स कहता है जा कर के दे देने के लिए जिसका है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही बेकार है, और फिर वो अवार्ड सेरेमनी के लिए चले जाता है। कार में बैठ कर के इमसोल सोच रही होती है कि उसे संजय से दूर रहना होगा, वो दोबारा उसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं कर सकती है। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है, मुझे तो नहीं पता था कि वो यहाँ पर आया है। तभी उसकी नज़र पड़ती है वही संजय की फैन पेज, जिसको कि उसने पहले एक बार पकड़ चुका है। वो देखने जाती है कि आखिरकार वो कर क्या रही है, बट वो देख नहीं पाती है। अचानक से वो कहीं गायब हो जाती है। दूसरी साइड जब वो घर जाती है तो इसकी पूरी फैमिली बैठ करके संजय का वो अवार्ड शो देख रही होती है। इमसोल काफ़ी सैडली वहाँ पे एंट्री लेती है। उसकी फ्रेंड लोहिन पूछती है कि तुमने अपना वो रेजिग्नेशन लेटर लिया है ना? इमसोल कहती है हाँ। गुस्से में वो उसे फाड़ रही होती है, तभी उसका ध्यान जाता है उसने गलती से कोई और एनवेलप लेकर के आ गया है, और इसमें उस पिक्चर का नाम है जिसे कि अवार्ड देना था, यानी कि संजय के पास इमसोल का रेजिग्नेशन लेटर है। और पूरी कंट्री के सामने उसका मजाक उड़ जाता है। यहाँ पर वो बेचारा कुछ और ही बोल के आ जाता है। इसके दोस्त
बैकिन और उसका मैनेजर उसका मजाक उड़ा रहा था। संजय उन्हें बताया था कि किस तरीके से वो एमसॉल से टकराया था और इस वजह से ये सब कुछ हुआ। उसके दोस्त लोग उसे कहते हैं तो फिर तुम दूसरे के फटी में टांगे उड़ाती हो, अगर वो लड़की वहाँ पर आई भी थी, अपना काम कर भी रही थी, तो तुम्हें खुद पर फोकस करना चाहिए था ना। तुम क्या सोच रहे हो, तुम सच में उस पर पुलिस केस करने वाले हो? संजय कहता है कि तुम लोग मेरे साइड हो या उसके साइड। उस लड़की की वजह से मैंने इतना कुछ झेला है, पूरी कंट्री मेरा मजाक उड़ा रही हो, तुम लोग उसे सपोर्ट कर रहे हो। उसका मैनेजर से कहता है छोड़ दो, जाने दो, बेचारी ड्रंक कंडीशन में ये रिजिग्नेशन लेटर लिखी होगी। वैसे भी ऐसे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अपना एक रिजिग्नेशन लेटर लेके ही चलते हैं। वो मैनेजर अपना रिजिग्नेशन लेटर दिखाता है तो संजय उसे कहता है तुम कहो तो मैं उसे अभी एक्सेप्ट कर लूँ। हाँ, वो कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संजय कहता है बस शुक्र मना कि वो लड़की दोबारा मेरे सामने ना पड़े, वरना मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब उसके दोस्त लोग सोचते हैं ये इतना स्कैरी क्यों साउंड कर रहा है, बेचारी तो गई ही। तभी यहाँ पर संजय के घर का बेल बज रहा था, कोई बार बार उसे ओपन करने का कोशिश कर रहा था। वही उसकी वो वाइट पैडेड जैकेट वाली फ़ैन थी। जैसे संजय आता है वो फरार हो जाती है। वो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी जल्दी वापस से उसे पकड़ने के लिए जाता है। इसके बाद हम लोग अगला सीन देखते हैं। अब यहाँ पर उसके ऑफिस में बातें हो रही होती है। मीटिंग में एमसॉल बार बार संजय का वो नोट देख रही थी। सच में उसका काफ़ी इंसल्ट हो रहा था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लियोन तो अलग ही अपने बच्चे को लेकर के परेशान है। दूसरी साइड उसकी बॉस उसे कहती है कि हमने जिस एक्टर को हटाया है उसके बदले हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। तो लियोन उसे आइडिया देती है क्यों ना संजय को चूज किया जाए। लेकिन यहाँ पर इनसे सोच रहे होते नहीं नहीं, संजय नहीं, संजय यहाँ पर काम करने के लिए आएगा तो फिर उससे वो बहुत ज़्यादा ही कनेक्टेड होने लगेगी और उसे इग्नोर करना होगा। उसकी बॉस कहती है कि संजय हमारे साथ काम करने के लिए मानेगा। वो लोग कहते हैं हाँ, जब पिछले प्रोजेक्ट पर काम किया था तो उसने कहा था कि अगली बार भी वो उनके साथ काम करना चाहेगा। तो यही वाला स्क्रिप्ट वो लोग उसे भेजने का डिसाइड करते हैं। एमसॉल तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसकी बॉस उसे कहती है तुमने अपना प्रपोजल रिवाइज किया है? एमसॉल कहती है कि हाँ, मैंने टीम को भेज दिया है। तो बॉस कहती है ठीक है, मैं चूज कर लूँगी। वो तो ये सोच रही थी कि संजय उसे मना कर देगा। इधर हम लोगों को देखते हैं जो कि बात करते करते गलत स्क्रिप्ट यहाँ पर संजय को भेज देती है और उसका ध्यान नहीं जाता है। दूसरी साइड हम लोग संजय को देखते हैं जो कि अपने कमरे में जाता है और वहाँ पर बैठ करके वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। और जब वो स्क्रिप्ट पढ़ता है तो हमें पता चलता है एक्चुअल में एमसॉल ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को यहाँ पर स्टोरी बना दी थी, शुरू से लेकर के अब तक कि किस तरीके से वो उसे उसके फैंस मतलब आइडल से प्यार था। वो क्रिपल थी, उस आइडल की वजह से उसने अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट की। फिर वो आइडल मर गया और फिर वो उसे पास्ट में गई उसे बचाने के लिए। मतलब थ्रू आउट द स्टोरी वो उसमें ऐड किया हुआ था। और ना जाने क्यों संजय को वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो वन गो में उसे पढ़ जाता है और सिर्फ पढ़ता ही नहीं है, उसे पढ़ के वो रोने लगता है। जैसे कि उसे कहानी कितना ज़्यादा वो टच की होगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये स्टोरी पढ़ करके रो क्यों रहा है, उसे क्यों इतना अपनापन सा फील हो रहा है। उस कहानी के एंडिंग में शायद हीरो को मार दिया था संजय ने, क्योंकि पिछली बार जब संजय मरा था उसके बाद का कोई अपडेट नहीं था ना, इसी वजह से। और ड्रामा का ये पार्ट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। मिलते हैं जल्दी हम लोग इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट में।